अभी हम लोग विशिष्ट शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं और प्रधान शिक्षक की परीक्षा पास करके पिछले 6 महीने से इंतजार में है। हम लोग जनवरी से इंतजार में कि हमारी पोस्टिंग होगी। पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ TRE 3 का जब नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था तो घोषणा किया था कि अगले महीने हम प्रधान शिक्षकों हेडमास्टरों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। वो तिथि भी खत्म हो गया। इसी बीच कहीं से पता चला है कि कोर्ट में केस एक हुआ है। हमारे ही कुछ साथियों द्वारा लगभग 40,000 में 2,000 साथी हमारे 2,000 की संख्या है जिनको अपना जिला गृह जिला नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कोर्ट में केस किया और सरकार उस कोर्ट में एफिडेविट फाइल करने में देर कर दी। विभाग के द्वारा देरी किया गया, जिस कारण हम लोगों का नियुक्ति पत्र अभी तक वितरण नहीं हुआ। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग मेंटली परेशान हैं कि हम लोगों की बहाली अगर हम लोगों की नियुक्ति पत्र हो जाती है, स्कूल मिल जाता है, तो हम लोग अपने अपने स्कूलों में जाके अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू करेंगे। और जो विभाग चाहती है शिक्षा में परिवर्तन हो बिहार में, तो हम लोग वो शिक्षक हैं 40,000 जो BPSC से चयनित हुए हैं और हम लोग जरूर वहां जाके शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन करने वाले। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम खगड़िया से आए हैं। मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ है। हम भी प्रधान शिक्षक की परीक्षा में पास हैं। हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं। पास है कि बढ़िया से पास है? बढ़िया से पास है। हम जिला टॉपर हैं। खगड़िया जिला में पहला रैंक है। स्टेट में मेरा 402 रैंक। ये बताना बहुत जरूरी होता है कि ये सब रैंक है। बिल्कुल। हाँ, तो इसमें क्या है ना कि पोस्टिंग में विलम्ब हो रही है और ये विलम्ब का कारण है कि बहुत दिनों से ये बहाली 3 साल से अटकी हुई है। पहले एक बार केस हुआ, हम लोग जीते, तब जाके हम लोग बैठने के लिए एलिजिबल हुए। अब एलिजिबल होने के बाद एग्जाम का रिजल्ट आया, काउंसलिंग हम लोग का सफलतापूर्वक करवा लिए, जिला अलॉट करवा लिए, प्रखंड का ऑप्शन प्रखंड चॉइस का भी भर चुके हैं। उसके बाद जाकर के कुछ असंतुष्ट साथी लोग केस कर दिए हैं, न्यायालय में मामला चला गया। तो हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द किस तरह से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। कौन करेगा ये प्रक्रिया पूरा? नीतीश कुमार करेंगे, शिक्षा विभाग करेगी, शिक्षा मंत्री करेगी, कौन कर सकता है? इसके लिए तो शिक्षा विभाग ही इसके लिए करेंगे, नीतीश कुमार भी उसके लिए पहल कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग उनसे मिल है, मंत्री जी से उम्मीद है, ऐसे उम्मीद है। हम लोग आज मिलने का भी प्लान रखे हैं, आज या कल जिस दिन वहाँ पे मुलाकात हो सकेगी। हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ी देर में आप लोग की एक टीम जो है वो शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात। देखिए, एक बात आप बहुत शुद्ध रूप से समझिए कि जिस तरह से बातें आती हैं शिक्षा विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से कि आप लोग बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों के लिए ही हम लोग हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान अगर किन्हीं का हो रहा है तो बच्चों का हो रहा है। क्योंकि पूरा विद्यालय प्रबंधन जो एक हेडमास्टर या प्रधान शिक्षक के माध्यम से होना था वो पूरी तरह से स्थगित है। अभी आप 6 महीने से हमारा रिजल्ट देख करके हमें प्रधान शिक्षक के पद पे ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं। हम जो मानसिक विताड़ना से गुजर ही रहे हैं, पर आप वो विद्यालय प्रबंधन जो होना है सही तरीके से हमारे माध्यम से, वो भी कहीं न कहीं लैप्स हो रहा है। 6 महीने से आप लोग कर क्या रहे हैं? 6 महीने हम लोग सब लोग शिक्षक हैं और आप जो आप कह रहे हैं ना, हम आपको ये बताते हैं कि पहले हम नियोजित थे, फिर हम BPSC TRE पास करके BPSC शिक्षक बने, फिर हम प्रधान शिक्षक बने। आगे भी आने वाले समय में सरकार अवसर देगी तो और ऊपर जाएंगे। लेकिन बात यह है कि परीक्षा ये सबसे डरते नहीं आप लोग? बिल्कुल नहीं, क्यों डरेंगे? शिक्षा देने वाले लोग हैं हम लोग, शिक्षक हैं हम लोग। अब एक चीज बात सरल शब्द यही है कि सरकार को ये समझना चाहिए जो विद्यालय प्रबंधन जो हम लोगों के माध्यम से होना है, प्रधान शिक्षक के माध्यम से होना है, ये लेट कर करके जिस बात के लिए आप बार बार हमें ये बात ज्ञान देते हैं कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, अरे तो विद्यालय का भी तो नुकसान नहीं होना चाहिए, उस समाज का भी तो नुकसान नहीं होना चाहिए। हम उसी समाज को सुधारने के लिए, विद्यालय प्रबंधन करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना चाहते हैं और आप हमें 6 महीने से रोड पर यहाँ बिठाए हुए हैं। आप कहाँ से? हम तो अरवल से हैं। देखिए, इसमें सरकार, हम लोग जितने भी शिक्षक हैं सब सरकार के समर्थक हैं, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी ने ही हम लोगों को नियुक्ति दिया था और उन्हीं के कर कमलों के द्वारा हम लोग उन्हीं के को अनुसरण करते हुए हम लोग जितने भी परीक्षा लिए हैं, सारे परीक्षा देते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं प्रधान शिक्षक के पद। तो क्या उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री से आप लोग जो मुलाकात करेंगे, आपकी टीम जो मुलाकात करेगी, कुछ पॉजिटिव निकलेगा या फिर? बिल्कुल उम्मीद है, इसलिए कि सरकार भी हमारे बारे में ही सोच रही है और हम भी सरकार के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए कि कुछ जो चंद लोग हैं वो इस विभाग को या इस पद को बर्बाद करने के लिए, सरकार को बर्बाद करने के आने वाले चुनाव में उनको मतलब डुबोने के लिए इस तरह का केस मुकदमा कर रही है। आप कहाँ से हैं? हम औरंगाबाद जिला से आए हैं। हम भी अच्छा, इतना तड़पना पड़ता है, सब चीज पास करते हैं, उसके बाद भी जो योग्यता आप लोग रखते हैं उसका भरपाई नहीं हो पाता जी। हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो वैकेंसी थी 2022 की वैकेंसी, जो पिछले जो अपर मुख्य सचिव थे के पाठक जी, वो नया नियमावली ला करके हम लोग को फिर बहाली जब 24 में पूरा होने वाली हो गई और जब हम लोग को ज्वाइनिंग होने वाली थी, सरकार भी
हम लोग को आश्वासन, जब TRE 3, इससे पहले TRE 3 की जो प्रक्रिया हुई वो हम लोग को बाद में काउंसलिंग हुई और ज्वाइनिंग भी हो गई, पदस्थापना भी हो गई। 10 दिन के अंदर हम लोग सब विद्यालय में जा रहे हैं और हम लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार आश्वासन दे चुकी है कि हम अगले महीने अप्रैल माह में, सरकार के द्वारा बोला गया है कि हम लोग को जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, फिर भी विलम्ब हो रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार को कहीं ना कहीं अंधेरे में डालने के, नुकसान पहुंचाने के लिए किसी का पीछे से हाथ है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हम लोग को मांग को माना जाए। और अगर मांग नहीं माना जाएगा आने वाले 2-3 महीनों में भी तो क्या करिएगा? देखिए, फिर तो अब सरकार को ये चुनाव आने वाला है, तो हम लोग तो फिर एक ही है ताकत। अगर मान लीजिए आप लोग मुलाकात करते हैं, आप लोग हर चीज करते हैं, तो फिर भी अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है तो क्या करिएगा? तो अभी जो है हम लोगों को लग रहा है कि हमारे एसीएस महोदय और शिक्षा विभाग से आग्रह है कि हमको लगता है कि हम लोग का बात जरूर मानेंगे और सरकार से भी उम्मीद यही है कि हम लोगों का यथाशीघ्र जमा की है ना, करेंगे। तो वो हम लोग के फेवर में ही है। सरकार ऐसा नहीं लग रहा है कि बहाली को फंसाना चाह रही है, कोई अन्य ताकत ही है इसको उलझा करके रखना चाह रही है, जिससे सरकार को इसका क्रेडिट ना जाए। अगर चुनाव से पहले ये बहाली पूर्ण होती है तो सरकार को इसका फायदा ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सरकार इस बहाली को अपने पैर में कुल्हाड़ी मार। सरकार आखिर क्यों फंसाना चाहेगी? सरकार को तो वेतन वही देना है जो मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा पैसा या उनके ऊपर वित्तीय भार तो कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लिए तो आप लोग नहीं तड़प रहे। वित्तीय सिर्फ पोस्टिंग है, इसके पीछे जो मंशा है, सरकार को बदनाम करने का मंशा है कि इस तरह का डिले हो। चुनावी समर चल रहा है, चुनाव का मोड है, पूरा बिहार अपने चुनाव के दस्तक पर, दरवाजे पर खड़ा है। सरकार के दुश्मन ही है सब। सरकार देखिए, दुश्मन नहीं कह रहे, लोग जो बोल रहे हैं कि ऐसा देखिए, जो वो विरोधी ताकतें हैं उनको पता है कि हम जो 40,000 लोग हैं, ये जिस विद्यालय में जाएंगे उस समाज में, उस विद्यालय के समाज में भी हमारी पकड़ रहेगी। और वो लोग चाहते हैं कि ये लोग किसी तरह डिस्टर्ब हो जाए, इन लोगों की चुनाव तक नियुक्ति ना हो। और मुख्यमंत्री जो घोषणा की है पिछले महीने कि अगले स्टेज से कि अगले महीने उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जो 30 अप्रैल था, डेट समाप्त हो चुका है। तो ये सरकार को चुनाव में बदनाम करने की साजिश है। इसीलिए आग्रह है हमारा शिक्षा विभाग से कि जल्द से जल्द हम लोग, शिक्षा विभाग में एसीएस तहसीलदार से आप लोग ने मुलाकात करने की कोशिश की? देखिए, आज रविवार है, हम लोग कोशिश करेंगे कि कल एसीएस सर से मुलाकात करें, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करें एवं वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात कर हम अपनी बात को रखें। बिल्कुल। देखिए, सारे लोग जो है वो अभी भी तड़प रहे हैं भैया, और साफ कह दिए कि ऐसे नहीं चलेगा, और आज भी कहीं ना कहीं जाएंगे ही। और कल जब ये शिक्षा विभाग एसीएस सुधार से मुलाकात करेंगे तब हम वहां पे भी मौजूद रहेंगे। और आज अगर शिक्षा मंत्री से ये लोग मुलाकात करते हैं तो वहां पे भी हम लोग मौजूद रहेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।